हेलो सर। हाँ सर ये समझ हाँ हाँ जी सर बोलिए। ये डाउट। हाँ हेलो बोलिए, आवाज आ रहा सर है। मुझे। हाँ सर। हाँ सर ये डाउट है कि हाँ हम कौन सा पेयर लेंगे, मीन्स कैसे पता चलेगा, मीन्स वही एग्जैक्टली मीन्स। एग्जैक्टली कौन से पैर लेंगे आपको अभी तक अब कहाँ पे आप आपको डाउट हो रहा है। आपको तो पता है जनरल ना मार्केट रेंज में है, तो जो रेंज में है जो रेंज का है उसी रेंज का आप लेंगे ना। समझ रहे हैं बात। ओके। तो इसमें दो चीज का काम करता है, जो रेंज है उसका एक रेंज का अंदर लेंगे तभी हो जाके, अगर आप उसका ऊपर का रेंज में लेंगे तो उसका तो एक का प्रीमियम प्राइस ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट कहाँ एक्सपायर करना है उसको थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा लुकिंग एट द चार्ट्स। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज का मार्केट अगर आप देख रहे हैं 100 से 160 का अंदर है, तो उसका अंदर का कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, समझ में आ रहा है। तो लगभग वहीं पे क्लोज करेगा वो, ठीक है कि नहीं। वन। तब 150। देन इन दैट केस सर हम 11 साढ़े 11 बजे ही ट्रेड ले सकते हैं। हाँ इसीलिए तो अगर हम जब रेंज हो गया मार्केट तब आपको पता है, अगर मार्केट ट्रेंड में है तो डिफिकल्ट हो जाता है और इस ये वाला नहीं काम करेगा उसमें। समझ में आया? जैसे ही मार्केट रेंज हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी उसमें काम कर जाएगा। समझ में आया? तो ये रेंज बाउंड मार्केट इन एक्सपायरी डेज सबसे अच्छा काम करता है। और उसको आपको, लेकिन आपको क्या है चार्ट्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपने, और चार्ट्स में इसीलिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपने ऑब्जर्व किया आज क्योंकि लास्ट तक रह गया रेंज में, और जब वो ट्रेंड हुआ तो पूरा लास्ट में जाके हुआ। तो थोड़ा सा टाइम ट्रेंड हुआ, जब तक वो ट्रेंड हुआ मार्केट खत्म हो गया। अगर वो 180 की जगह और 10-15 मिनट में अगर 200 क्रॉस कर लेता तो आपका मुनाफा उतना ही कम होता इसमें। तो आज का मार्केट क्या हम बोल सकते हैं कि लास्ट तक पूरा ट्रेंड में रहा, लेकिन रिस्क कहाँ है। आपने 11:30 में घुसा और मार्केट 130 को ट्रेंड में आ गया, तो क्या होगा ना, जब वो ट्रेंड में आएगा तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करेगा, तो आपको रिस्क बढ़ जाएगा। समझ में, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बोल रहा हूँ, टास्क है, इसको ऑब्जर्व करिए। तो अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेंड कितना बजट, इसलिए मैंने आपको बोला आज का मार्केट क्या था। आज का मार्केट 10 साढ़े 10 मैक्सिमम 9:45 10 तक एक थोड़ा सा ट्रेंड था, उसके बाद से पूरा रेंज हो गया, और लास्ट में जाके 2:15 के आसपास थोड़ा सा ऊपर आया, वो भी रेंज का अंदर ही आएगा। वो क्योंकि पूरा नीचे से उठा इसलिए एडीएक्स ऊपर दिखे थे, बट अपना जो रेंज है मार्केट उसी का अंदर ही था। 100 से 160 170 का जो रेंज है मार्केट उसी का अंदर ही रहा। तो हमने बोल सकते हैं कि 10 बजे से लेके पूरा 3 बजे तक एक ट्रेंड रेंज वाला मार्केट था, और इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आज काम कर लिया। आज जिसने जिसने भी स्ट्रेटेजी में काम किया होगा उसने प्रॉफिट किया होगा। लेकिन हम आपको थोड़ा आगे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर मार्केट ट्रेंड में आ गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर दिन ऐसा रहेगा, मार्केट हर दिन डिफरेंट मार्केट होता है। मार्केट 11 बजे रेंज हुआ, आपने 11 से 1 बजे तक जनरल तो मार्केट ऐसे ही आपस में घूमते रहता है। तो वो रिस्क आता है 130 के पास। अगर 130 में यूरोपियन मार्केट में कुछ उछल आ गया और मार्केट में ट्रेंड पकड़ लिया, और आपने उसका लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना के रखे हैं, तो आप फंस जाओ, तो वहां पे आप नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक चीज अच्छा है, मार्केट ऑनलेस अदरवाइज 200-250 पॉइंट एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट नहीं लेता है, तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को मैनेज कर लेते हैं। मान लीजिए हम 45 पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा और बताने की कोशिश करता हूँ विथ हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड। ये चीज थोड़ा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली इसमें नहीं लगेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर नहीं समझ में आएगा, बट मैं जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है। मान लीजिए 150 में, बाकी नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 150 सी 150 पी लिखता हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ जाओगे कौन सा सी कौन सा पी है। तो 150 सी और 150 पी, हमने जब 11:30 में घुसा तो मान लीजिए ये 45 में और ये 47 में, ठीक है। तो टोटल प्राइस क्या हो गया 92। यहीं पे हम कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट जो समझ में नहीं आ रहा है, दिस सम ऑफ दिस टू वैल्यूज इज, क्योंकि ये दोनों ओटीएम है, बोथ आर सिंस ओटीएम्स, तो हम उसको टोटल वैल्यू इज द टाइम वैल्यू, तो 92 इज द टाइम वैल्यू। ये हम टारगेट कर रहे हैं, हम जब ट्रेड कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि ये जो 92 रुपीज है मैं पूरा ले लूंगा। पूरा लेना संभव इसलिए नहीं है, मैंने इसलिए आपको बताया लास्ट 15 मिनट, क्योंकि हम 3:15 में निकल जाएंगे अगर हम एम में कर रहे हैं। अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं तो 3:25 तक रुक सकते हैं, बट जनरली मार्जिन के कारण हम लोग एम में निकल जाते हैं मैक्सिमम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं 92 से बेसिकली 80 75-80 पॉइंट का टारगेट लगाते हैं, बाकी 10-15 पॉइंट छोड़ देते हैं लास्ट में।
तो ये मान लीजिए 75 पॉइंट का हमने टारगेट लगाया, तो 75 पॉइंट हमने टारगेट रख रहे हैं कि इस ट्रेड से हम 75 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लेंगे अगर प्रॉफिट इफ मार्केट क्लोजेस in the range of one, basically closes in the range of 140 to 160 में मान लेते हैं। 160 यानी कि मार्केट अगर उसी रेंज में क्लोज हो गया एक्सपायरी के पास, तो आज थोड़ा ऊपर कम क्लोज हुआ तो थोड़ा हमारा प्रॉफिट घट गया। अगर 140 टू 160 में क्लोज होता था और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता ये ट्रेड, तो ये इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, क्योंकि 150 एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, अगर ये एग्जैक्ट 150 में क्लोज करेगा तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा तो हम एक रेंज में ले लेते हैं। 20 पॉइंट का रेंज में अगर मार्केट क्लोज करता है तो हम इसका टोटल प्रॉफिट उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या इशू है, अगर ये मार्केट ये रेंज में खत्म क्लोज नहीं करता है तो मान लीजिए हम एक ऊपर का थोड़ा सा और एक ऊपर का रेंज लेंगे कि ये हम 40 टू 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं इसमें, अगर ये मार्केट 120 से लेके 180 तक क्लोज करता है। समझ में? क्यों, क्या होगा कि मार्केट में ये आ जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, 120 में क्लोज किया, एक में 30 का इंट्रिंसिक आ जाएगा और एक का मान लीजिए 5-7 रहे लास्ट को रहेगा, क्योंकि हम 3-15 को निकलेंगे तो करीब 40 पॉइंट ले लिया, 40 पॉइंट लिया, हमारा टोटल था 92, यानी 50-52 पॉइंट का हम प्रॉफिट कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर जैसे ये रेंज बढ़ता है, हम क्यों ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अगर 120 टू 180 रहता है तो हमारा प्रॉफिट गिर रहा है, अगर ये 140 टू 160 का रेंज में क्लोज होता तो हमका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया। सिमिलरली अगर ये 100 मतलब 120 टू 180 मतलब मैं बोल रहा हूँ ये 120 में क्लोज होगा आसपास या 180 के आसपास क्लोज होगा, अगर ये और भी थोड़ा बढ़ता है और ये जाता है 200 के आसपास, 200 और मतलब तो उसका एक रेंज दे देते हैं, मान लीजिए 190 टू 200 ये रेंज के अंदर क्लोज होगा और 100 टू 110 ये रेंज, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये समझ में ज्यादा बेटर। 190 टू 200 के अंदर क्लोज होगा या 100 टू 110 के अंदर क्लोज होगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और गिर जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हमको इसमें 20 टू 30 पॉइंट्स का हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसने 200 को क्रॉस कर लिया ऊपर, वही चीज जो पॉइंट हमारा रिस्की पॉइंट है, इफ इट क्रॉसेस, मतलब एक्सपायरी का बोल रहा हूँ, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरी और एट 315, बट क्योंकि हम 315 में निकलेंगे तो 315 के टाइम में क्या प्राइस है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इफ इट क्रॉसेस 200 ऑन अप और 100 in down, then the trade is in risk। समझ में आ रहा है? तो अब हमको क्या हो रहा है कि हमारा एक का जो वैल्यू है वो 45 रुपीज था, जैसे ही ये 200 के ऊपर ऊपर जा रहा है या 100 के नीचे जा रहा है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इतना बढ़ जा रहा है कि दूसरा का वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो इस केस में हम क्या करें, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी इन दिस पॉइंट, हम क्या करेंगे जब ये ऐसा आपको सिचुएशन आ गया, व्हाट इज द बैकअप प्लान, ये ज्यादा बेटर होगा बैकअप प्लान, क्योंकि हमने ट्रेड ले लिया है, दोनों को सेल कर लिए हैं और हम देख रहे हैं कि अभी वो मान लीजिए आज का मार्केट में 180 में उसका रेजिस्टेंस था, वो तोड़ के 200 तक पहुंच रहा है और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो खत्म होते जा रहा है और हम लोग नुकसान में जाने का चांसेस बढ़ते जा रहा है। तो हमारा बैकअप प्लान क्या है, तो एक बैकअप प्लान जो हमने सेशन खत्म होने से पहले बताया, फर्स्ट इज एग्जिट द लॉस मेकिंग लेग। इसमें 2 लेग होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेग्स, एक हो गया कॉल, एक हो गया हम सेल किए पुट को, एक हो गया सेल किए कॉल को। एग्जिट द लॉस मेकिंग लेग, यानी कि अगर मार्केट बढ़ रहा है 200 के ऊपर जा रहा है तो हम कॉल को निकल जाएंगे और अगर मार्केट 100 को क्रॉस कर रहा है तो पुट को निकल जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, वो जो रिस्क वाला पॉइंट वो निकल जाएगा, हम दूसरे में प्रॉफिट लेते रहेंगे। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, तो अगेन इसमें क्या नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है, ये क्या होता है कि आप लोग, हाँ सुब्रत दा बोलिए।
आप बोल सकते हैं, अब हम हेलो, टाइम एक पूरा। जगह मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये 45 प्लस 47 दोनों मिला के 92 को 90 पकड़ लीजिए, हाँ ठीक है। हाँ तो 90 मतलब हम लोग जो कॉल एंड पुट बेचा है 15,150 का कॉल एंड पुट बेचा है, ठीक है। हाँ, तो 15,150 प्लस 90 मतलब 15,240 आ रहा है टोटल मिलाकर। यस वो रिस्क पॉइंट है, तो 240 तक हम वेट नहीं करेंगे, तो क्योंकि 3:15 में हम निकल जाएंगे। तो 220 के आसपास हम लोग रिस्क में आ जाएंगे, हाँ, ऑलरेडी लॉस में चले जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, मतलब अच्छा, मतलब यस, मतलब बोल रहा है आप 15,200 और 220 आएगा तो जो लॉस में चल रहा है कॉल और पुट उसको निकल जाना चाहिए। जो सिर्फ जो लॉस में जा रहा है, नहीं लॉस में कौन जा रहा है, जो वाला हम मतलब अगर हम मार्केट बढ़ रहा है 220 में तो कॉल लॉस में जा रहा है, तो कॉल को निकल जाइए, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ में आ रहा है, जो वाला लेग आपका लॉस दे रहा है। हाँ बोलिए। देखिए, मतलब देखिए मैं फॉर एग्जांपल 45 तो मेरा कॉल जो था ना 45 वो तो ऊपर जा, मतलब कॉल कॉल 45 से 50 55 ऐसे चल रहा है, वो लेग तो आपका लॉस ही चल रहा है। लॉस ही बट चल रहा है, पुट लेकिन 47 जो 40 तो गिर रहे हैं, 47 से 40 आ रहा होगा, 30 आ बट रहा होगा, पुट, तो वो प्रॉफिट दे रहा है, हाँ, राइट। तो आपका जो नेट पॉइंट है, यस यस, नेट पॉइंट में आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्योंकि वो टाइम वैल्यू खा रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू एक दूसरे को मेजर कर रहा है, ओके बट उसका टाइम वैल्यू गिर रहा है, तो उसमें आप ओके प्रॉफिट में चल रहे हैं 5 7 8 पॉइंट का। लेकिन ओके, जब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इतना ज्यादा हो जा रहा है कि दूसरा का इंट्रिंसिक वैल्यू का जो क्या होता है, दिस इज द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए मैंने बोला आपको रिलेटिव मूवमेंट ऑब्जर्वेशन करिए, इसलिए ये यस यस पढ़ा रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेवल है। तो आपका यस यस, रिलेटिव मूवमेंट एक 45 55 हुआ, एक 47 मान लीजिए 37 हुआ, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 0 हो गया, तो आपने प्रॉफिट कमाया उसका जो टाइम वैल्यू में। एकदम एकदम, मान लीजिए इसका 45 बढ़ के 90 हो गया और इसका 47 आके 2 रुपीस हो गया, अब तक वो मैनेज कर लिया। जब वो 95 होगा, 47 तो और माइनस नहीं हो सकता ना, तो जीरो में ही रह जाएगा, तो ये लॉस देना एकदम एकदम शुरू कर देगा। एकदम एकदम तो उस पॉइंट से हमको निकल जाना है, तो ये आपको एकदम, टोटल वैल्यू में दिखा देगा कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो आप जब लॉस में जाना शुरू करोगे, दो चीज है, सिर्फ लॉस में जाएंगे तो निकल मत जाना, क्योंकि क्या होता है रेंज बाउंड मार्केट में वो वापस फिर घूम जाता है, वो घूम के जब वो 90 फिर वापस 60 में आ जाएगा, फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाता, तो आपको केयरफुल हो जाना पड़ेगा उस समय, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस समय आपको चार्ट और टूल्स का यूजेस आ जाएगा। इनिशियली जब आप स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, आपको चार्ट टूल देखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर पता चल गया एक्सपायरी यहाँ पे ही खत्म होगा, मार्केट रेंज बाउंड है, आपने आंख बंद करके ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू कर दिया और रेंज तोड़ना शुरू किया, फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ना एक्चुअली ये सही में ट्रेंड में जा रहा है या फॉल्स ट्रेंड दिखा रहा है, वापस फिर रेंज में आ जाएगा। अगर सही में ट्रेंड में जा रहा है और आप नुकसान में आना शुरू कर रहे हो, अगर या लग रहा है कि अब नुकसान में आ जाएंगे, तो आप जो लॉस मेकिंग लेगे उसको निकल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट, लेट्स से टेक द एग्जांपल कि मार्केट नाउ टचेस 200, ठीक है, 200 को ब्रेक करा, यानी 205 पहुंच गया, तो आपने एक तो रेजिस्टेंस तोड़ दिया 180 का, 200 का भी रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब ऊपर जाने का मूवमेंट दिखा रहा है कि वो ऊपर जाएगा। तो मार्केट से 8 205, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने जो कॉल को सेल किया 150 कॉल को, यू विल एग्जिट दैट 150 कॉल, ठीक है जी। मान लीजिए जहीं पे भी है, मान लीजिए वो 70 या कहीं पे भी रहेगा, यू एग्जिट दैट पॉइंट वट एवर द प्राइस इज। तो आपको अभी क्या रहेगा, फूट का भी मान लीजिए 20 या जहां पे होगा 18 20 जहां पे होगा, वो और 18 पॉइंट का प्रॉफिट दे सकते। तो यू आर वेटिंग दैट 18 बिकम अनदर 7 8 10 पॉइंट गिर जाएगा, तो आप प्रॉफिट से निकल जाओगे। या फिर आपको अगर प्रॉफिट है तो पुट में भी निकल, बट द स्ट्रैटेजी इसके हिसाब से आप सिर्फ कॉल निकलोगे और पुट का ऑब्जर्वेशन रखोगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है तो पुट गिरते गिरते जीरो आ जाएगा, एंड इट विल बी अराउंड 5 6 बिफोर इवन 315। अगर मार्केट ज्यादा बढ़ रहा है तो वो बहुत तेजी से नीचे आएगा और उसका वैल्यू जीरो होना शुरू, मतलब जीरो का पूरा लगभग आ जाएगा, 5 6 7 के आसपास आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे अगर वहां तक है तो आप प्रॉफिट में निकल जाए, बट अगर ये आप जहां पे निकले 150 कॉल को आप स्ट्रेटेजी एग्जिट कर लेंगे और प्रॉफिट में आके आपका जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया वो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं ये 6 7 में पहुंच गया पुट, तो अभी यहाँ पे मैं और नीचे जाने का चांसेस कम है, तो हम प्रॉफिट पुट पे निकल जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन
अगर हम जैसे ही निकले, मान लीजिए हमने उसको 75 या 80 में निकले और वो क्या गया 85 तक गया और वापस फिर आना शुरू कर दिया, देन आपका फिर क्या होगा ना, ये जो पुट का वैल्यू है जो अभी 10 12 15 जहां पे भी होगा वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो अपने पुट सेल करके रखा है, अगर पुट का वैल्यू बढ़ा तो आपको जो प्रॉफिट है वो फिर कटना शुरू होगा। तो एट दैट पॉइंट आपको क्या करना है कि यू हैव टू टेक ए स्टॉप लॉस। आप पुट पे निकल जाएंगे तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि वो रेंज में आ रहा है तो आपको फिर प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब वो वापस आ रहा है 75, मान लीजिए आपने 45 को 75 पे निकला है, 45 you exited at 75, then it went up to say 80 and it is coming back to again 75 के आसपास आ रहा है, तो पुट एक स्टॉप लॉस बाय, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक स्टॉप लॉस सॉरी सेल एट 76, समझ में आ रहा है। तो ये जब करेंगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आएगा, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा इजी लगेगा कि ये मान लीजिए आपने 45 को 75 में एग्जिट कर लिया क्योंकि ये ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि फॉल्स ट्रेंड है, वो 80 तक गया और वापस 76 75 तक आ रहा है या 73 72 तक भी आ गया, तो आप क्या करोगे वापस आप एंटर कर लोगे इन दैट फॉर्मेट, यानी कि वो जो ट्रेड में एंटर कर लोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप पहले से ही एक स्टॉप लॉस सेल लगा सकते हैं या फिर तुरंत मार्केट में अंदर जाके सेल कर सकते हैं उसी को, ताकि वो फिर वापस वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रूल यही है कि अगर आप एग्जिट किए 75 में और वापस एंटर किए 75 में, तो आपका अभी भी ट्रेड में वो जो ट्रेड में आपने किया एग्जिट और एंट्री में कोई लॉस नहीं है, सिर्फ आपका जो ब्रोकरेज है वो 0.5 का पॉइंट का। लेकिन अगर आपने 75 में एग्जिट किया और आपने सिर्फ सही प्रेडिक्ट किया कि ये फॉल्स ट्रेंड है और आपने 77 के पास यानी 76 के पास एंटर किया, देन एक एडिशनल 1 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया। तो इसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर जो अब मार्केट ट्रेंड को मान लीजिए 75 95 तक चला गया, मार्केट में आया, फिर आपने देख रहे नहीं ये वापस वहां रेजिस्टेंस कर रहा है और ये वापस फिर चली जाएगी, तो जब वापस आ रहा है 85 तक, आपने लगा कि नहीं ये वापस फिर ट्रेंड में जा रहा है, तो आपने 85 में अगर एंट्री कर लिया तो वो 10 पॉइंट्स का बेनिफिट आपका ट्रेडिंग बेनिफिट है, तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट है। तो लेकिन इसमें दूसरा तरफ है, अगर आपने 75 में एग्जिट किया और 65 में एंटर किया, स्टिल यू मेड आपने वो जो टोटल सेटअप पे प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ये जो आपने एग्जिट और एंट्री किया उसमें आप 10 पॉइंट का लॉस ले लेंगे, तो ये 10 पॉइंट जाके फिर आपको मेकअप करना पड़ेगा वो ट्रेड से। तो आपको अगर एग्जिट कर रहे हैं तो ये जो एग्जिट और एंट्री वाला का पॉइंट है वो भी आपको बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा, और आपको ट्राई करना ऐसा पड़ेगा कि अगर जिस पॉइंट में एग्जिट किए हैं उससे थोड़ा ऊपर में एंट्री मार लूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और या फिर उसी पॉइंट में अगर एंट्री मार लिए तो मेरे को कोई नेट प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ जो एग्जिट और एंट्री वाला ट्रेड में। तो मैं फिर जो 92 का वो टारगेट किया था और 75 का टारगेट किया था वो पूरा प्रॉफिट में ले सकता हूँ। लेकिन अगर हमने 75 में एग्जिट किया और 65 में एंटर मारा तो 95 जो हम टारगेट किया था 75 पॉइंट का जो या 80 पॉइंट का जो प्रॉफिट का टारगेट किया था उसमें 10 पॉइंट फिर निकल जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 70 पॉइंट बचा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट लेने के लिए। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा अब चीजें। ये वाला पॉइंट समझ में आया किसको? तो अरिंदम जी ये वाला पॉइंट समझ में आया? सर नहीं आप तो बोल रहा था पहले तो बोला था कॉल एंड पुट बेचना है, देन हम्म। आपका कॉल एंड पुट ऑप्शन 1 वाला है, लॉस में चल रहा है तो कॉल एंड पुट दोनों को एग्जिट कर देना है, दोनों वो को एग्जिट पहला नहीं करना, ऑप्शन था। नहीं नहीं गड़बड़, आप यहीं पे थोड़ा मैं इसलिए आपको पूछा क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं सॉरी बाकी जो लोग। लॉस दिया होगा उसी को एग्जिट करेंगे, उसी को हाँ जो हाँ लॉस लॉस जा है रहा है वो वाला उसको ये बेचेंगे। उसी को एग्जिट एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली ये समझ है। गए। तो जब वो देन हम आपका जो हाँ yes, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ आपको समझ में आया? सर उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग और जो एग्जिट का बोले वो समझ में नहीं आ रहा नहीं है। है, मैं इसलिए बोला सबको बाउंस उसके किया, बाद इसलिए सर मैं आपने ये अरिंदम कहा था कि आशीष जी बोलिए, गुड ट्राई उसके बोलिए। बाद सर आपने ये कहा था कि अगर मार्केट हमें लग रहा है कि अब ट्रेंड जाते जाता तो हमने उसे एग्जिट कर दिया था, लेकिन हमें फिर बाद में पता चला अगर वो फास्ट ट्रेंड दिखा रहा था तो हमने फिर से उसे बाय करने की कोशिश करी, फिर से सेल करने की कोशिश करी, जिसे अभी हमने वापस किया था। एग्जैक्टली तो आप वो ट्रेंड नहीं रेंज दिखा रहा है, वो वापस रेंज में आ रहा है, तो फिर हमको वो हाँ ट्रेड जी को हाँ जी वो जो ट्रेड सेटअप है उसको बोलते हैं सर सेटअप। मेन बोलिए फास्ट बोलिए। ट्रेंड अगर वो निकल के आया था तो उस हाँ केस में अब समझ आशीष जी को थोड़ा सर समझ में आ गया। हाँ बोलिए। सर नहीं नहीं भारत बोल रहा था हाँ सर। भरत जी, अच्छा ये भरत जी बोल रहे थे तो भरत जी को समझ में आ गया। आप डाउट कौन पूछ रहे थे?
अच्छा, मेरे को पता नहीं But चल नहीं रहा है सर कौन पूछ बोल रहा। रहे हैं मेरे को कौन बोल रहे हैं पता नहीं आशीष चला, मैं पूछ रहा। वॉइस सुन के गेस करने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज अब बताइए, अब मैं दिख रहा है कौन बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अभी सर मैं किस। पूछ रहा हूँ, हाँ आशीष बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, हमने एग्जिट तो कर लिया, हम्म। एग्जिट करने के बाद हम एग्जिट करते ही अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो 75 से तो फिर आपका 65 हो कैलकुलेशन जाएगा। गलत है ना। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका इसमें यहाँ पे आपका नॉलेज ऑन चार्ट्स एंड ट्रेंड्स का यूसेज आएगी। अगर आपने गलत प्रेडिक्शन कर दिया कि मार्केट एक्चुअली रेंज में, आपने सोचा ट्रेंड में है और आप जैसे ही निकले वापस आ गया, तो फिर आप मतलब 75 में, जैसे मैंने तीसरा वाला एग्जांपल बताया, आपने 75 में एग्जिट किया तो 65 में एंट्री मारना पड़ेगा। बट एंट्री मारना पड़ेगा, अगर नहीं मारेंगे और नुकसान में चले जाएगा फिर, क्योंकि वो दूसरा वाला बढ़ते रह रहा है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, नहीं तो पूरा सेटअप नहीं, लॉस में चली जाएगी आपका। अगर ये 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप सेटअप में आ गए तो आपको, क्योंकि आप टारगेट क्या है 70 से, आपका क्या है 10 पॉइंट लॉस कहां से कटेगा, आप ओवरऑल टारगेट 70 किए तो 10 पॉइंट वहां से कट जाएगा, तो 60 पॉइंट आप टारगेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप एंट्री नहीं किए, वो 70 पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो आप लॉस ही बुक कर दिया, मतलब समझ गए ना। पॉइंट समझ में आया ये वाला चीज, क्यों वापस एंटर करना पड़ेगा अगर वो रेंज में आ रहा है तो। नहीं समझ में आया आपको ज्यादातर लोगों। अरिंदम जी आपको समझ में आया? यस मेरे को समझ में आया। आपको समझ में आ गया? भरत जी आपको समझ में आया क्यों एंटर करना एकदम। पड़ेगा? एंट्री इज, अगर ये रेंज में आ रहा है तो आपको एंट्री करना ही पड़ेगा प्रॉफिट लेने के लिए। क्यों समझ में आया ना? क्योंकि सर हमें टाइम वैल्यू को टाइम वैल्यू को टाइम लेना वैल्यू है, का हमें यूज करना है उसमें, और लेना है, टाइम वैल्यू लेकिन 315। हाँ, हाँ, अगर एंट्री नहीं करेंगे तो क्या इशू होगा? वो मिलेगी हमें मेनली 3:15 के आसपास। हाँ वो मिलेगी 3:30 के आसपास। तो तब तक क्या होगा, जो हम अगर एंट्री नहीं करेंगे, जो यस पुट का सर। वैल्यू बढ़ते चला गया, तो आपका वो पूरा का पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू फिर चेंज होकर वो जो प्रॉफिट है वो भी खा जाएगा वो। ठीक है, वो जो प्रॉफिट होने वाला तो फ्यूचर प्रॉफिट वो खत्म हो जाएगा, आप लॉस में आ जाओगे उसमें। समझ में आया? बाकी लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ यस रहा सर। होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। तेजा जी आपको कुछ समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम लोग हाँ प्रैक्टिकली नहीं ट्रेड। सर, थोड़ा कम कंफ्यूज आ समझ रहा में है। आया, मैं समझ में आया, मैं समझ में आया, मैं समझ रहा हूँ। अभिजीत जी आपको समझ में आया? अभिजीत जी, मेरे को लग रहा है 2-3 जी नहीं समझ पा रहे होंगे। भरत जी क्योंकि थोड़ा सा आइडिया पहले से, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझिए, नहीं तो आगे आपको और भी डिफिकल्ट होते जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हम लोग धीरे धीरे जब स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे ऑप्शन में, तो ये जो रिलेटिव मूवमेंट, जीरो क्यों हो रहा है, टाइम वैल्यू, ये सब का बहुत ज्यादा ही यूसेज आएगी। अगर उसमें थोड़ा भी आपको डाउट है ना, तो आगे जाके वो आपको बहुत परेशान करेगा। तो इसलिए ठीक है, मैं इसलिए स्लो जा रहा था कि आपको टाइम देगा। अभी भी आपको ये वाला जो स्ट्रैटेजी बोला, जिन लोगों को समझ में नहीं है, आपको इतना तो समझ में आ गया, एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो हम टाइम वैल्यू यूज करते हैं। खाली इसमें आपको ये दिक्कत है कि कहाँ निकलेंगे, कहाँ घुसेंगे, क्यों निकलेंगे, क्यों घुसेंगे, ये चीज आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही है। तो ये चीज आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे प्रैक्टिकली, इसलिए आपको एक्सपायरी डे में पेपर ट्रेड करना जरूरी है, पैसा मत लगाना, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है गेम। लेकिन आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप पेपर ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान तो असली वाला नहीं होगा, जो होगा नकली, मतलब वर्चुअल नुकसान होगा। बट आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा क्या गेम चल रहा है उसके अंदर। समझ में, ये पूरा एक गेम है, रिलेटिव मूवमेंट का गेम है। ठीक है, रिलेटिव मूवमेंट और कॉल और पुट का हेजिंग, ये दोनों को कंबाइन करके स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। उसमें से ये एक छोटा सा स्ट्रेटेजी है जो कि हम आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आज एक्सपायरी था और आप लोगों ने एक्सपायरी देखा है। उसका बहुत सारा मेरे को, आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कल फिर बैठिए, सोचने की कोशिश करिए, जो भी डाउट्स है मेरे को पूछिए। मैं आपको थोड़ा आगे का सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ये आपको बहुत और जरूरी है, क्योंकि आगे जितने भी स्ट्रेटेजीज है ना, ये इसी का बेस में है। आपका रिलेटिव मूवमेंट ऑफ कॉल एंड रिलेटिव मूवमेंट ऑफ ए पुट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये जो रिलेटिव का मूवमेंट में होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉल गिर रहा है, एक पुट बढ़ रहा है, या एक पुट गिर रहा है, एक कॉल बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कितना गिर रहे हैं, उसका ऊपर लेकर हमारा प्रॉफिट लॉस है। और उसके साथ हम टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट जोड़ दिए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू को न्यूट्रलाइज करते रहता है, हम लोग अच्छे में खुश है। जिस वक्त हमको ऐसा लग रहा है कि कोई एक का इंट्रिंसिक वैल्यू इतना बढ़ जा रहा है कि दूसरा का इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मेकअप नहीं कर पा रहा है, हमको उस स्टेप लेना पड़ रहा है। वी हैव टू टेक एन एक्शन टू सेफगार्ड आवर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैं आपको एक
जस्ट एक उसका बेसिक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम और दो चीजों को नहीं किए, जो वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी हम आगे आएंगे जब, अब उससे पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का यूसेज समझ में आना है कि ये दो चीज को हम बहुत अच्छे से समझ ले, फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉम्प्लिकेशन उसका अंदर डालेंगे, वो फिर उसका अंदर आके और कॉम्प्लिकेट कर देता है सिनेरियो को, ठीक है। तो उससे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग जो अपना जो वोलेटिलिटी को हम मान लेते हैं जीरो है, इस न्यूट्रल, हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को लेके गेम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आज का मार्केट इज वेरी आइडियल फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। और मैक्सिमम आप अगर आप जो देख रहे हैं अरिंदम जी या जो भी भरत जी जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आपका एक्सपायरी में 50% ऑफ टाइम रेंज बाउंड मार्केट मिल जाएगी, 50 से 60% टाइम, और 30 to 40% टाइम और 40 to 50% टाइम आपको रेंज बाउंड मार्केट मिलेगी। या फिर आज का टाइप का मार्केट मिलेगी कि एक पार्ट आपका रेंज में रहेगा, दूसरा पार्ट पूरा ट्रेंड में आएगा, यानी पहला वाला पार्ट ट्रेंड था, उसके बाद रेंज आ जाएगा, या पहले वाला पार्ट रेंज रहेगा, दूसरा वाला ट्रेंड आएगा। तो ये चीजों को भी आपको चार्ट से और टेक्निकल टूल से मदद से समझ जाना पड़ेगा, जिसके लिए एडीएक्स एक समझाए थे, और एक बहुत बढ़िया टूल है, आपको मैडम समझाए थे, शायद अरुण समझाए थे आप लोग को मैडम ने। अरुण का किसका क्लास हो गया? यस सर। तो हाँ, जिसका जिसका अरुण हो गया ठीक है, हमारा नहीं नहीं, हुआ। हम लोग को नहीं हुआ तो है, मेरे को जिनका हमारे अरुण नहीं नहीं हुआ है। ठीक है, अरुण का जिनका नहीं हुआ है वो मेरे को मैसेज कर दीजिए, हम आगे अरुण समझाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग रियल ट्रेड में नहीं उतरे हैं। रियल ट्रेड में जब उतरेंगे तो ये सब चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अभी हम लोग पेपर ट्रेड में रहेंगे। तो अरिंदम जी जो स्पेशली बहुत पहले से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, उनको करने दीजिए। बट जिन लोगों को अभी तक ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है, वो पैसा मत लगे। मैंने समझ में आया क्यों बोल रहे हैं पैसा मत लगे, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि ये हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं तो ये स्ट्रैटेजी बना के बता के छोड़ देता है और आज आप प्रॉफिट किए, बट अगला दिन का रिस्क क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। हर स्ट्रैटेजी का यूसेज कहाँ है, फेल्यूर कहाँ है, और फेल्यूर जब होता है तो वो आप बैकअप प्लान क्या है, आपको बचना कैसे, आपको अपना जो प्रॉफिट बचा के निकल कैसे जाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हर स्ट्रैटेजी में। तो ये स्ट्रैटेजी में आपका बेस्ट केस सिनेरियो है जब मार्केट पूरा दिन रेंज में रहेगा, तो आप पूरा सुबह से सेल कर दीजिए, शाम को पूरा प्रॉफिट लेकर निकलिए बिना धड़क, कुछ आपको देखना भी नहीं है। लेकिन अगर उसने बीच में अपना चेंज कर दिया रेंज टू ट्रेंड, तो आपको रिस्क में आ जाएंगे। तो किस लेवल में रिस्क में आएंगे वो वाला मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको थोड़ा आप नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स और जाके समझने का कोशिश करिए विथ रिस्पेक्ट टू कल का मार्केट में। कल का मार्केट में एक पेपर ट्रेड लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल मारा तो मूवमेंट क्या हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये जो मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। और उसके बाद आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा ये स्ट्रैटेजी आप 2 दिन लगा सकते हैं, एक है वेडनेसडे, एक है थर्सडे। थर्सडे में ये जीरो हो जाता है, और वेडनेसडे अगर मार्केट रेंज में आता तो काफी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट एक लेवल ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे हम पूरा 90 पॉइंट्स का जीरो अगर जीरो हो जाता, यहाँ पे आइडियल के सिनेरियो ये है अगर मार्केट 150 में एग्जैक्टली क्लोज करता तो ये पूरा दोनों जीरो जीरो हो जाता, तो आप पूरा 90 to 92 पॉइंट्स निकाल देते। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, हम लोग को वो 10, 15, 20 पॉइंट्स का छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। आइडियल केस है अगर ये 150.00 में क्लोज कर लिया तो हम बेस्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन एक तो वो वाला है, दूसरा है कि ये अगर रेंज नहीं हो के ट्रेंड हो गया बीच में तो आपको रिस्क में आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट आपको केयर में रखना पड़ेगा कि भाई मैं छोड़ दिया, लेकिन ये अगर मैं 150 कॉल और पुट को सेल किया हूं तो मेरे को 100 से 200 का अंदर मार्केट को क्लोज होना है। अगर मेरे को लग रहा है कि एक्सपायरी 100 से नीचे चली जाएगी या 200 के ऊपर चली जाएगी, आई हैव टू बी रेडी विथ माई अल्टरनेट बैकअप प्लान। तो बैकअप प्लान आपको समझ में नहीं आया वो आपको मैं समझा दूंगा, बट स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गया। हम रेंज बाउंड मार्केट में कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यस सर। ये आपको समझ में आ गया। ओनली चीज बैकअप प्लान समझ में नहीं आया, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे आगे जब हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको कंटिन्यूअसली बैकअप प्लान इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पैसा लगाएंगे, आज जो हुआ है वो आज, हाँ अगर पैसा लगाएंगे तो बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। हाँ, आपके लिए तो काफी जरूरी है। क्योंकि बोलिए हाँ, जोक कर रहा क्योंकि था। आपको मैं बोल रहा हूँ सुबह में बाई कर लिया था, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए सुनाई दे। हाँ, सुबह में बाई कर लिया था बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मेरा
मैं सोचा था ये ऊपर में जाएगा, बट एडीएक्स भी थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखा रहा था। मैं 915 में बाई कर लिया था, बट ना बैंक निफ्टी का बोल रहा हूँ, निफ्टी का नहीं। बट मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया था, मतलब 10 मिनट का अंदर में, 15 मिनट्स का अंदर में मेरा 3,500 का नुकसान था, ठीक है ना। तो मैं मेरा थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज हो गया था, क्योंकि वो रुक जाता, मतलब वो अलग हो जाता, बट मैं लॉस करके मतलब वापस ये कर लिया था। बट ऐसे देख रहा था 9 टू ऑफिस का काम भी चल रहा था, ऐसे करके 12 बजे तक देखा, आज 100-150 पॉइंट का ही पूरा मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो 12 बजे में वापस एंट्री किया था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दोनों को सेल एंड पुट मांगा था, ठीक है। उसका बाद पूरा ओनली स्टॉप लॉस दे दिया था 40-50% का। देन आपका 315 में एग्जिट किया हो, 12,000 का प्रॉफिट था। तो 12,000 माइनस 3,000, 9,000 का प्रॉफिट रखकर निकला हो। ठीक है, बढ़िया किए। बट आपका जो ये तो देखिए, मार्केट जब चेंज होगा ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मार्केट चेंज होगा जब आपको उससे पहले अगर पकड़ लिए मार्केट का चेंजिंग। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हम लोग का मार्केट चेंज होने से पहले तुरंत पता चल जाए। अगर नहीं पता चला तो हमको थोड़ा सा लॉस का मुंह देखना पड़ेगा। 2 बजे आपको मैं बोल रहा हूँ, 2 बजे प्रीमियम कॉल एंड पुट का, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का बोलिए, तो 80 चल रहा था, वो 100% 50-20 हो जाना चाह रहा, 80 से अचानक 210 हो गया, ठीक है। देन 2:30 बजे से फिर वापस आना चालू हो गया, बाद में 50 होकर 50 नहीं, 25-30 में एग्जिट हुआ। देखिए ये आपको अगर इसलिए मैंने बोला, हमने अगर नेकेड बाय सेल करते हैं तो ये रिस्क होता है। अगर आप हेजिंग में करते हैं, जैसे हमने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस किया, अगर उसमें कोई सडन मूवमेंट आता है ना, तो वो दूसरे वाला उसको मैनेज कर लेता है। मान लीजिए सडनली वो डाउन हुआ तो पुट बढ़ेगा तो कल गिर जाएगा, तो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी में ना आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता जब तक वो अपना रेंज में नहीं तोड़ता है। अगर 100 के 200 के अंदर कुछ भी करे हो, थोड़ा 150 से 170 तक तुरंत चले जाए, 170 से 120 आ जाए, फिर से 120 से 170 चले जाए, तुरंत जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपस में एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन एक बार उसने 200 तोड़ दिया और 100 तोड़ दिया, फिर आपको रिस्क आ जाए। तो ये स्ट्रेटेजी का एक लेवल तक आपको पूरा शांति देती है, क्योंकि आप ट्रेड में घुसे ही आपको अशांति आ जाती है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट यहाँ पे कोई ऊपर जाए नीचे जाए, एक दूसरे को मैनेज करते रहते हैं और एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी इसलिए आइडियल माना जाता है कि इसमें रिस्क काफी कम होता है। लेकिन एक रेंज के बाद अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो लॉस मेकिंग इसमें और भी कम हो जाता है। मानी 80 to 90% चांस है आप प्रॉफिट करके निकल जाओगे, 10 से 20% चांस है आपको लॉस होगा। और अगर लॉस भी होगा, अगर आप लेट कर दिए, समझ नहीं पाए, फिर भी एक छोटा सा लॉस होगा, 1,000, 1,500, 2,000 का एक लॉट में लॉस होगा, ज्यादा 4,000, 5,000 का लॉस नहीं है। और प्रॉफिट होगा तो अगर 70-80 पॉइंट का टारगेट दिया तो 5-6,000, 7,000 तक आप देख सकते हैं एक दिन में, 5-6,000 तक एक लॉट में हो जाता है। और अगर आप मार्जिन की बात करें, अगर आप दोनों को, एक और स्ट्रैटेजी बताऊंगा अगला क्लास में, आज तो टाइम हो गया। एक और आप, जैसे मैं बता रहा था कि आपका अभी मार्जिन बढ़ गया है, तो हम लोग एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि ये वाला चीज को हम लो मार्जिन में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को और थोड़ा समझ में आना पड़ेगा, तो वो भी हमको समझा दूंगा नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले ये वाला चीज आपको समझना जरूरी है कि रिलेटिव मूवमेंट कैसे हो। बैकअप वाला जो हेज वाला है ना, वो हाँ बोलिए। बैकअप वाला जो हेज वाला है ना, वो कल वहां से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ कल वहां पे स्टार्ट करेंगे। बट आपको आज जो पढ़ा है उसको नोट करिए, रात को सोचिए क्या हुआ, कहाँ समझ में नहीं आया, कल हम को डाउट पूछिए, ठीक है। और अरिंदम जी लोग को तो समझ में आ जाएगा, अरिंदम जी, भरत जी को ले लिया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तेजा सर और बाकी लोग हैं जो लोग थोड़ा कम समझ रहे हैं ऑप्शन को, उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हाँ उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको ज्यादा डाउट्स पूछना बहुत चाहिए। दिक्कत होगा, बहुत हाँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मैंने यही बोला था, ऑप्शन बहुत होगा। कॉम्प्लेक्स होते जाता है। तो आपको समझ थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, जहां डाउट से उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तब आपको समझ नहीं आने का कोई बात नहीं है। अरिंदम जी को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि वो 2-3 साल से उसमें खेल रहे हैं, तो उनको पता है कैसे मूवमेंट होता है, वो देख रहा है। और तेजा जी देखना प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ा, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली जो तेजा जी हैं या आशीष जी हैं और बाकी लोग तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेबर करिए, और जो डाउट्स है आप मेरे को पूछिए। और अगर कल क्लास में भी नहीं, उसके बाद भी डाउट्स आए तो आप पूछिए व्हाट्सएप में, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको उससे पहले एक चीज बोलूं? हाँ बताइए।
एक चीज बोलो, देखिए मैं मेरा जो कहना है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इक्वल टू नॉलेज इनटू डिसिप्लिन, ठीक है? एग्जैक्ट, बहुत नॉलेज बढ़िया प्लस बढ़िया बढ़िया डिसिप्लिन, चीज बोले, नॉलेज इनटू एकदम वन लाइन में बोले आप। नॉलेज इनटू डिसिप्लिन, स्टॉक ठीक है? मार्केट इज दैट। किसका पास नॉलेज, सही बोल रहे एकदम, तो नॉलेज जिसका पास है डिसिप्लिन नहीं है तो उसका नहीं जीरो होगा, होगा। नहीं होगा। नॉलेज नहीं है, डिसिप्लिन तो है, ऐसे भी और एक साडवी मैन है, उसका भी जीरो है, हाँ। वो भी और जीरो हो दूसरा जाएगा। चीज है बट जिनका एक चीज बोलता हूँ, हाँ, लेकिन इसमें एक और स्टॉक मार्केट कैटेगरी में भी ना है। इंटेलिजेंट आदमी का जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, इंटेलिजेंट आदमी का जरूरत नहीं है, तो आपका हाँ दिल मतलब मन जो बोल रहा है और दिल जो बोल रहा है, हार्ट जो हाँ बोल रहा है, उसका हाँ। ऑपोजिट करो, 100% प्रॉफिट आएगा। ये एकदम मतलब ये एक्सपीरियंस से आता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, दिल जो बोल रहा है ना वो एक्सपीरियंस उल्टा ही बोलता है। ह्यूमन नेचर इज ऑपोजिट उसका ऑफ स्टॉक ऑपोजिट। मार्केट, और इसीलिए मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले अपना इमोशन को पहले समझ लीजिए, क्योंकि उसका ऑपोजिट ही होता है। आपका एकदम जहां पेट डिसिप्लिन, में वो जो डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन। वो पेट में जो कुछ कुछ होता है ना, जैसे ही वो होना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाइए उसका उल्टा जाना है। तो जहां बेचना है वहां खरीदने का मन करेगा, जहां खरीदना है वहां एकदम बेचने का मन करेगा। तो उसको आप समझ के कोई इसलिए कोई इंटेलिजेंट आदमी का जरूरत नहीं है, हाँ, आपको बस समझ में आ कोई गया, इंटेलिजेंट, ओनली डिसिप्लिन चाहिए, ओनली डिसिप्लिन, और कुछ रूल्स नहीं। समझ लीजिए और उसको तोड़िए मत। बस डिसिप्लिन का मतलब वही है कि रूल्स को कभी नहीं तोड़ना है, और आपने इम्पल्स में कभी जाना नहीं। अब जो हम बोल रहे हैं जो पेट में दुख, तो मतलब इम्पल्स है कि मैं खरीद लूंगा, डर है। इसमें दो चीज काम करते हैं, ग्रिड एंड फियर, ये दो आपका दुश्मन है। डर में आपको कोई चीज नहीं करना है, या एकदम। लोभी होके कोई चीज नहीं करना है, मेरे को एकदम आज 10 लाख कमा लेना है, तो उस टाइप का करेंगे तो यहाँ पे नहीं जा एंड और एक चीज बोलता हूँ, जब जब सिग्नल मिल रहा है ना बाई करने का, तभी हम्म, मेरे को बाई करना चाहिए। हाँ वही बोले एंड जब वो, मेरे को सिग्नल मिल रहा है एग्जिट करने का, मेरे तो को चुपचाप एग्जिट कर निकल देना जाना चाहिए, चाहिए, बस वही है डिसिप्लिन। और ये थोड़ा चुपचाप हम लोग जो निकल जाना। आसान से बोलते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, अरिंदम सर 5 साल से देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आप लोग को ये एडवांटेज है, एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है कि ये आगे जाके होने वाला है। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा अपने इमोशन इमोशंस पे इमोशन होगा तो फंसेगा। मेरा इमोशन बहुत जगह में था, मैं फंस गया था पहले। ना, इसीलिए सब लॉस किए ना अभी भी कभी कभी मैं मार्केट में कभी कभी जितना मैं फंस लोग जाता लॉस हूँ, किए हैं। अभी भी हाँ, मेरा इमोशन कभी काम करता तो है। अगर हम लोग इमोशन को पूरा कंट्रोल कर लें तब तो भगवान बन जाएंगे। तो इसलिए तो लॉस होता है। इसलिए मैं बोला ना, 10 ट्रेड में 2 ट्रेड तो लॉस एकदम होगा ही, क्योंकि वो अपने इमोशन ही उल्टा है। आप सब जानते हैं, फिर मन करेगा नहीं यार ये थोड़ा कर लेते हैं, बहुत प्रॉफिट कमा ली, ये थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो नुकसान हो जाएगा। तो अपना नुकसान होना इसलिए क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। अगर हम गॉड होते तो हम 10 से 10 प्रॉफिट कर लेते, ठीक है। तो इसलिए लॉस होगा, उसको हम लोग को ज्यादा माइंड में नहीं रखना है। हमको सिर्फ इतना रखना है कि लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, बाकी वो सब ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, है ना। और इसमें आपको ऑप्शन में आपको थोड़ा और जो जो लोग जैसे ऑप्शन को नया नया सीख रहे हैं, थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको कम एफर्ट में समझ में आ जाएगी। बट जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, उनको एफर्ट ही एक ही चीज है जो आपको जल्दी ही सिखा सकता है, नहीं तो आपको फिर नहीं करने में दिक्कत आएगी, या फिर आप फिर लॉस से सीखना शुरू करोगे। तो इसीलिए हम पेपर ट्रेड करने बोल रहे हैं। जो भी लॉस होगा वो वर्चुअल होगा, और उसमें आप सीख जाओगे। फिर जब एक्चुअल मनी लगाओगे तो गलतियां मत करना, ठीक है। तो बहुत सारा हम जैसे अरिंदम जी है, हम भी बता रहे थे कि इमोशंस को कंट्रोल रखना है, अपने रूल्स के हिसाब से चलना है, लॉस को मिनिमाइज करना है। आपको लग रहा है कि ये उल्टा जाने वाला है, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, उसी में ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो आज हमने एक इम्पोर्टेंट एक्सपायरी स्ट्रेटेजी पढ़ा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और सारे मैंने ये पॉइंट बता रहा था, लास्ट 1 मिनट बचा है, कि यहाँ पे अभी ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको थोड़ा सा समझ बढ़ते जाएगा, तो ये चीजें आसान से समझ में आ जाएगी। तो इसमें वो ये बैकग्राउंड है कि एक का जाके दूसरे का कैसे रिलेटिव मूवमेंट होता है, और एक का जाके दूसरे कैसे उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू चेंज होता है। ये जब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, हम लोग का जो दो अपने 3-4 आदमी जो है, उन लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो फिर हम उसमें थोड़ा और एक मसाला डालेंगे, जो है टाइम, जो है वॉलेटिलिटी। तो फिर और एक खिचड़ी बनेगी, तो उसको समझना फिर जरूरी होगा। ये सब समझने के बाद फिर आप ऑप्शन में उतरेंगे, तो फिर आपको लगेगा ऑप्शन बहुत नॉर्मल है। उसका तो ऑप्शन सर क्या है, बहुत ईजी है, लेकिन अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी जो डाउट्स है आप कल के क्लास के लिए तैयार रखिए। जहां पे जिसको जो समझ में नहीं आया वो कल की क्लास के रखिए, और लेकिन उससे पहले थोड़ा कल का मार्केट में ऑप्शन को, खाली ऑप्शन को ज्यादा फोकस करिए।